अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई मेरा नाम इब्राहिम ख़ान है। मैं फ़्रांस में रहता हूँ। मैं स्टूडेंट आया था 2023 में मैं आया था। ठीक है। और मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस करने आया था। वो कर रहा हूँ। इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ जो कि अभी तक मिली नहीं है। तो ये छोटा सा एक मेरा इंट्रो था रैंडम सा। और बाकी कोई 4 महीने बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पे दोबारा से। तो शुरू किया है। आज मेरा पहला व्लॉग है अपने इस नए फ़ोन से जो कि मैंने लॉन्च होते टाइम पे लिया था। तो उसकी वीडियो मेरे ख़्याल में मैंने अपलोड की थी। वो मेरी आखिरी वीडियो थी मेरे ख़्याल में। तो उसके बाद मैंने आज तक कोई अपलोड्स नहीं किए। हाँ, मैं टिकटॉक पे करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ। तो यही कुछ सीन्स चल रहे हैं ज़िंदगी में। थोड़े से ऊपर नीचे हैं पर अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतरी की तरफ सब कुछ जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे और इससे बेहतर होगा। और बेहतर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हो रहा है। आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ इस तरह से है आज का कि मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा इस क्वेश्चन के बारे में कि हम एज ए स्टूडेंट्स जब फ्रांस में आते हैं तो हमारी कितनी अर्निंग्स होंगी। ठीक है। हम महीने का कितना कमा सकेंगे और हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, हमारे एकोमोडेशन का कितना ख़र्च आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं यहाँ से ब्लॉग के बारे में। और अभी मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। तो भाई सबसे पहला सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि एज अ स्टूडेंट हम जॉब कर सकते हैं फ्रांस में कि नहीं। ठीक है जी। एज अ स्टूडेंट आप बिल्कुल, आपको लीगली अलाउड है जॉब करना। आपको 957 आवर्स दिए जाते हैं। कुछ कम बेश ऐसी कुछ घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है। आप महीने के आप उसे आप सॉरी आपको पर ईयर दिए जाते हैं। और वो आप अगर महीने पे डिवाइड करो फिर वीक्स पे डिवाइड करो तो वो 20 से लेके 21 आवर्स की एवरेज निकलती है। ठीक है, पर वीक के हिसाब से। तो इससे इसका मतलब ये है कि आपको 21 आवर्स की लिमिट है पर वीक की। अब कुछ जगह पे ये भी लिखा हुआ है 18 आवर्स का लिखा हुआ है। हाँ, कुछ जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि आप 25 आवर्स तक भी मैक्सिमम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको इन्हें लमसम में घंटे दिए हैं। आपने एक महीना आपका ऑफ भी जाता है बीच में, आपके और भी आगे पीछे चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह का इनका हिसाब है। तो जवाब ये है उसका कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं कि आप अप्लाई कैसे करें, किधर किधर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, किधर किधर जाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बारे में ये सीन है कि भाई सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट्स हैं। इंडीड हो गया, लिंक्डइन होगी, ग्लासडोर हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं। ठीक है। हाँ, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा कभी भी आपको एज अ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो मैं आपको प्रेफर करूँगा बेहतर वो तरीका ये है कि आप जो है अपना साइट पे विज़िट करो। अगर आप केएफसी वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो आप केएफसी वगैरह में जाओ, आप उधर विज़िट करो और उधर से आप अपने लिए अप्लाई करो, सीवी ड्रॉप करो। ठीक है जी। तो केएफसी हो गया, मैकडो हो गया, जिस मर्ज़ी में भी आपने जाना है आप इस तरह करो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा तो आपको इसके बारे में यही सजेशन रहेगी। ठीक हो गया जी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ आप अप्लाई नहीं करते एज ए स्टूडेंट। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कंटेस्टेंट होते हैं, बहुत लोगों ने अप्लाई किया होता है लीगली जॉब। यहाँ पर काफ़ी लोगों को चाहिए क्योंकि आपको सीडीआई चाहिए होती है। सीडीआई होता है यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कौनसा यहाँ पर बोलते हैं, उसका नाम है सीडीआई। ठीक हो गया। वो सीडीआई बहुत ज़रूरी है आपको एकोमोडेशन के लिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सारे लोग उसके पीछे फिरते हैं। एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, वो इतनी घास फूस नहीं डालते उन लोगों को। बेहतर ये होता है कि जो बंदा जाके सीवी डायरेक्टली ड्रॉप करे, पहले अप्लाई करो। ठीक है। एक रात पहले अप्लाई करो, अगले दिन सीधा जाके उधर सीवी ड्रॉप करो, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वो इस चीज़ को एज अ सीरियस लेते हैं। तो भाई इसमें तो पहली बात तो ये हो गई। और बाकी मैंने ख़ुद अपना, मैं केएफसी में जॉब करता था और केएफसी में मेरा यही सीन हुआ था
कि इसी तरीके से मेरी जॉब हुई थी। मैंने पहले अप्लाई किया, फिर मैंने CV ड्रॉप की, फिर मुझे कोई जाके 3 हफ्ते बाद जाके कॉल आई थी। मैं भूल गया था कि मैंने इधर अप्लाई भी किया था। तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि उधर से वो निज़ाम चलना शुरू हुआ। मेरे आने के 3 महीने बाद मुझे जॉब मिली थी। तो ये सीन्स थे। बाकी दूसरा पॉइंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि वो क्या सीन है। अच्छा, तो ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ चेन्स की, जिस तरह KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इस तरह आपके पास बर्गर किंग आ जाता है, यहाँ का क्विक आ जाता है, मुख्तलिफ आ जाते हैं जो कि एक फ्रेंच रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप आ जाएँ जी, आपने अगर अप्लाई करना है देसी होटलों में, देसी रेस्टोरेंट्स में, होटल नहीं रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। तो देसी रेस्टोरेंट्स में भाईजान सीन ऐसे है कि सीधी सी बात है, वो आपको कहेंगे कि भाई हमें बंदा चाहिए तो फुल टाइम चाहिए। हम आधा कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहे आपके साथ। तो जब आपके साथ वो फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फुल टाइम के कॉन्ट्रैक्ट में आपको वो बोलेंगे कि भैया आपने सुबह आना है, मिसाल के तौर पे आपने 10 बजे आना है दिन को, आपने रात को 10 बजे जाना है। वो 12 घंटे की आपसे शिफ्ट लेंगे, बीच में मेरे ख्याल में कोई 40-50 मिनट या 1 घंटे का पॉज भी शायद दे दें, मुझे कंफर्म नहीं है पॉज का, क्योंकि करते हैं मेरे जानने वाले का भी, काफ़ी लोग ये काम करते हैं। उनकी सैलरी होती है भाई 1200 मैक्सिमम या 1300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो उन्हें सैलरी नहीं देते। वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप कैश पे जॉब करते हो। हाँ, अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो वो आपको डिक्लेयर करेंगे मिसाल के तौर पे 15 घंटों के लिए, बाकी का आपको कैश में दे देंगे। तो जो कि मैं प्रेफर नहीं करता कैश में लेना। मैंने कभी भी ये किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप कैश में पैसे लो, ठीक है। बेहतर यही होगा कि आप कैश में पैसे कभी ना लो, किसी से भी ना लो। तो दूसरा तो ये हो गया देसी लोगों के साथ काम करना, और आपकी इज़्ज़त भी नहीं होती। जब आप KFC में काम करते हो तो आपका मैनेजर और आप एक दूसरे के इक्वल होते हो, ठीक है। वो कोई आपको ऐसे ट्रीट नहीं करते कि आप एज अ लेबर हो और आप ये हो। भाई मैंने काम किया है, मैंने 9 महीने KFC में काम किया है। 9 महीने में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह जो भी मेरे साथ था, मैं एक तो मेरा उनके साथ बिहेवियर ठीक था, एक उन सारों का मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था। अभी भी जब मैं आ रहा था, कभी हुआ नहीं होगा मुझे नहीं पता ये सीन हुआ या नहीं हुआ, उनने मुझे बाकायदा एक पूरा एक फेयरवेल टाइप मुझे दी थी। उसकी मैंने एक छोटी मोटी वीडियो बनाई थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा अपलोड करना, मैंने कहा छोड़ो उसे। बाकी इसके अलावा जो है अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले महीने की बात है जनवरी की, कि मुझे KFC से कॉल ये कहते हैं इब्राहिम आपने दोबारा ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो एक बड़े एक उसकी बात है, मतलब ठीक है मैं उस साइड पे दोबारा जाना नहीं चाहता, पर मुझे एक ये एक होता है एक बंदे का कि आप एक जगह छोड़ो और आपको उधर से दोबारा कॉल है कि यार आप आओगे या नहीं आओगे। तो ये एक पॉजिटिव है। तो ये एक चीज़ होगी इसके बारे में। दूसरा मैं आपको ये चीज़ बता दूं इसके बारे में कि इस तरह से कि अगर आप किसी भी चीज़ में वो करते हो, अब इन्हें क्या हो गया पता नहीं, ये मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, मैं अपने फ़ोन के कवर में देख रहा हूँ पीछे उन्हें सामने से कब से नखरे कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। कम बैक टू द टॉपिक। ओके, मेरा हाथ थक गया, वैसे मैं हाथ चेंज कर लेता हूँ। तो भाईजान अब देखो, KFC वगैरह जो है जो चेन्स हैं उसमें आपकी सैलरी होगी तकरीबन कोई 800 यूरो के करीब 18 घंटे के उस पर कौंतखा पे, ठीक है। 800 यूरो की बात कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरे देसी वगैरह में करते हो जॉब तो उसमें आपकी होगी तकरीबन 1200 यूरो के करीब, ठीक है हो गया, या 1300 यूरो। अगर कोई अच्छा बंदा है वो आपको 1500 यूरो दे देगा, पर वो आपको 7/7 का हिसाब बोलेगा कि 7 दिन आपने काम करना है पूरे का पूरा, ठीक हो गया। तो ये सीन हो गया। अब ये तो आपकी आ गई है सैलरी, जो कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दी है कि इस तरीके से आपकी सैलरी का सीन है। आ जाते हैं भाईजान आपके एकोमोडेशन की तरफ। एकोमोडेशन आपने कैसे ढूंढनी है? एकोमोडेशन आपने भाईजान कैसे ढूंढनी है? वो ऐसे ढूंढनी है कि आपके पास एक स्टूडेंट की वेबसाइट है जो फ्रांस में बहुत ही एक लेजिट वेबसाइट है, ठीक हो गया। सेलोजा की वेबसाइट है, और उसके बाद आपके पास आ जाती है लेबरक्वा, और ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिसको आप सर्च करो, आपको एकोमोडेशन बहुत इजीली उसमें मिल जाएगी। हाँ, स्कैम्स का सीन होता है लेबन कॉइन में, ठीक है, लेबन कॉइन बोलते हैं यहाँ पर लोग उसे। उसमें स्कैम्स का सीन ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी सोच समझ के करना। फेसबुक मार्केट प्लेस यहाँ पर कम यूज़ होती है, जो कि बाकी मुल्कों में कुछ ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसका एक आप है कि यहाँ पर अगर करना भी है तो थोड़ा सा एहतियात से करना एकोमोडेशन का।
एकोमोडेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होता है, सबसे पहले CDI का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। वो ये चीज़ है कि आपके यहाँ पर आपके पास जॉब होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, ये वाला डॉक्यूमेंट कि जो कि जिसे बोलते हैं यहाँ का वीज़ाल, गारंटी वीज़ाल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बगैर आपको कोई भी कुछ भी नहीं देगा। हाँ, मतलब आपको बोल देगा, स्ट्रेट सीधी बात बोल देगा कि भाई हम नहीं कर रहे क्योंकि आपका वीज़ाल हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपने लाजमी अपने लिए अप्रूव करवाना है वीज़ाल की वेबसाइट से। उसके अल्टरनेट्स भी हैं, तो आप उधर भी अपने लिए वो चीज़ करा सकते हो, जो कि एक गारंटी के नाम से एक वेबसाइट है और मुख्तलिफ इस तरह की हैं, ठीक हो गया। तो वो भी आप कर सकते हो उसमें। अब इसके अलावा आ जाते हैं एक और भी इस तरह गारंटर, बेसिकली इसका नाम गारंटर है। तो और भी वेबसाइट्स होंगी, आप ChatGPT कर लेना, जो आप जिस टाइम पे भी आ रहे हो उस टाइम पे आप देख लेना, तो जो होगी आप वो कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ थी मैंने आपको बतानी थी एकोमोडेशन के हवाले से। प्राइसेस कैसी हैं एकोमोडेशन की? भैया जान, एकोमोडेशन स्टार्ट होती है आपकी मर्ज़ी से स्टार्ट होती है। आप ऐसे समझ लो कि 250 यूरो से स्टार्ट होती है और ऊपर जाते जाओ जितना मर्ज़ी जा रहे हो। मैं मौजूदा वक्त में जिधर रह रहा हूँ मैं 500 यूरो पे करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पर मंथ एकोमोडेशन की कॉस्ट है। उसके बाद मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ अलाउंस मिलता है, काफ उसे बोलते हैं, तो वो मुझे कुछ मिलता है क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स को वो चीज़ मिलती है। मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मेरा अप्रूव हो गया था। तो शायद उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ कुछ अरसे बाद कि काफ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये भी एक है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो मेरा अपना जो एकोमोडेशन, जो मेरी एकोमोडेशन है वो एक ऐसे समझ लो कि मुझे अपना स्टूडियो मिला हुआ है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अपना मेरा कमरा है, कोई मसला मसाइल नहीं है, बहुत इजी सीन है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गया। एकोमोडेशन का आपको मैंने क्लियर तकरीबन कर दिया है। और बाकी इसके अलावा मैं देखता हूँ कि और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसे होती हैं जो कि मेरे फिर जहन से निकल जाती हैं, फिर मैं आपको बता नहीं पाता। और मैं वीडियोस ज़्यादातर कहते हैं मोर ऑफन अपलोड नहीं करता। तो कुछ इस तरह की सीन्स हैं। धूप निकली है काफ़ी टाइम बाद, सर्दी का मौसम है, -1 और कभी 0 और कभी 1 और कभी 2, ये वाला टेम्परेचर यहाँ पर चलता है। तो चलें, मैं आपको अभी ज़रा से और पॉइंट्स निकाल के आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन्स है। अच्छा जी, तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब फ्रांस आएंगे तो आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है, आपकी अर्निंग्स कितनी होंगी एज ए स्टूडेंट, आपने एकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर आपके एक्सपेंसेस कैसे कितने होंगे, ठीक हो गया। तो इसके बारे में मैंने बताना था जो कि मैंने आपको तकरीबन सारा बता दिया है। एक्सपेंसेस के हवाले से मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपकी ग्रॉसरीज आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एकोमोडेशन का एक बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है जो कि आप पहले ही साइड पे कर लो, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किधर रह रहे हो, कितना लग्जरी आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा उसके बाद आ जाती है बात, आपका एक नेविगो का कार्ड होता है जो कि एज ए स्टूडेंट आपको 40 यूरोस पे करने होते हैं फ्रांस के लिए, ठीक है। और तीसरा उसके बाद आ जाती है आपके सिम की, ये फिक्स्ड अमाउंट्स में आपको बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपसे कटेगी। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी सिम यूज़ करनी है और आपने किस तरह की एकोमोडेशन रखनी है, ये वेरी करेगी आपकी प्राइसेस पे। उसके बाद आ जाते हैं जो एक्सपेंसेस के हवाले से आपकी ग्रॉसरीज़ की होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। ये असल में एक्सपेंसेस का सीन ऐसे कि सारा आप पे पर्सनली ख़ुद डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बाहर से खा रहे हो तो बहुत महंगा आपको पड़ने वाला है। अगर आप अंदर से खा रहे हो, ख़ुद बना रहे हो सब कुछ घर में सब कुछ, तो वो आपको थोड़ा सा सही से पड़ जाएगा। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगी कि आप ख़ुद बनाएं, सीख के हर एक चीज़ अपनी ख़ुद लेकर आएँ और ख़ुद ही वो सब कुछ करें, ठीक हो गया। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, सब क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसे कुछ और टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछना है भाई, तो सीधी बात ही है, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। भाई चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछो तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। क्योंकि मैं अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वो फजूल क्वेश्चन होते हैं। बाद में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ये होती है कि वो क्वेश्चन पूछने के बाद थैंक यू तक नहीं बोलते। तो
ये सीन है। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।